नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके द्वारा 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो विजेता हैं इनसे बात की गई। आप लोगों को पता होगा ये पुरस्कार कौन देता है? राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। चलिए तो जान लेते हैं किन श्रेणियों में मिलते हैं, किन किन को मिले हैं और क्या होती है इन पुरस्कारों को देने की योग्यताएं। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं के साथ बातचीत की गई। इस साल देश भर से 29 बच्चों को, कितने टोटल बच्चे याद रखिएगा, 29 बच्चों को 6 क्षेत्रों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के विजेताओं को भी इसी समारोह में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिन्हें पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सके थे। ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्ञात है कि पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री हर वर्ष इन पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेते हैं। जो बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता होते हैं वो गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 तो कौन सी श्रेणी होती है? कला एवं संस्कृति। देख लेते हैं इसमें किन किन को मिला। गौरी महेश्वरी, रिमुना एवट परेरा, देवी प्रसाद, सैयद फतेह अहमद, दौलत लंबू मायूम, धृति समन चक्रवर्ती। इन सभी को किस में मिला है? 6 बालक बालिकाओं को कला एवं संस्कृति में। फिर है बहादुरी में। बहादुरी में 3 बालक बालिकाओं को दिए गए, गुरुग हिमा प्रिया, शिवांगी काले और धीरज कुमार। शैक्षिक उपलब्धि में अवि शर्मा को दिया गया है। शैक्षिक उपलब्धि में एक ही बालक को मिला है और ये हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। ओके, तो इनके बारे में हम अलग से देखेंगे। मध्य प्रदेश के 3 बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं, उन तीनों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। नवाचार इनोवेशंस में मिला है शिवम रावत को, विशालिनी एनसी को, जूई अभिजीत केसकरी को, पुहावी चक्रवर्ती को, अस्थब्बा विजू को, वनीता दास, ये भी मध्य प्रदेश के अनूपपुर से हैं, इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे हम नवाचार श्रेणी में। तनिष सेठी को। समाज सेवा की लिस्ट में देख लेते हैं तो मिधांश कुमार गुप्ता को, अभिनव कुमार चौधरी को, पल साक्षी को, आकाश कौशल को। खेल श्रेणी में देख लेते हैं आरुषि कोतवाली को, श्रेया लोहिया को, तेलकुंता विराट चंद्र को, चंद्री सिंह चौधरी को, जिया राय को, स्वयं पाटली को, अनवी विजय जनजाणु रुकिया को। ओके, तो ये किस श्रेणी में मिले? खेल की श्रेणी में दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के 3 बालक बालिकाओं, जिनमें 2 लोगों को, वनीता और अवि शर्मा, इन्हें 2022 में मिला है, जबकि जो अनुज जैन है इन्हें 2021 में दिया गया था। ओके, अभि शर्मा ये इंदौर से हैं। 12 साल की छोटी उम्र में अभि शर्मा का नाम कई उपलब्धियां। इन्होंने इतनी कम उम्र में बालमुखी रामायण लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बालमुखी रामायण। और ये शैक्षिक उपलब्धि में एक अकेले ऐसे छात्र हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया है। वनीता दास ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से। नासा स्पेस फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय खगोल शाखा मिशन में एक क्षुद्र ग्रह की खोज की थी। इसका नाम भी वनीता के नाम पर ही रखा गया है। अनुज जैन ये हरदा से हैं। हरदा के अनुज जैन को यह सम्मान शैक्षणिक उपलब्धि के क्षेत्र में 2021 में दिया गया था। तो इन तीनों के ही नाम आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 क्या होते हैं? प्रधानमंत्री पुरस्कार भारत में रहने वाले 5 से 18 वर्ष तक के
ये जो वर्ष होता है संबंधित वर्ष, जैसे 2022 के लिए दिए जा रहे हैं या 2021 के लिए, तो उस वर्ष के अगस्त महीने तक, जो 31 अगस्त होता है, उस तक बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष या इससे अधिक या 18 वर्ष। ओके। महिला और बाल विकास मंत्रालय पुरस्कार विजेताओं का चयन करता है। कौन है वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री? स्मृति ईरानी। 6 क्षेत्रों में असाधारण क्षमता दिखाने और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। शिक्षा, नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा, बहादुरी, इन 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक दिया जाता है, 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। पहले यह पुरस्कार बाल कल्याण से जुड़े वयस्कों और संस्थाओं को कुल 4 श्रेणियों में दिए जाते थे। मतलब जो वयस्क होते थे उन्हें देते थे, ना कि बालकों को और संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ को दिए जाते थे। लेकिन फिर किन 4 श्रेणियों में दिए जाते थे? असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर बालकों के लिए कैलाश सत्यार्थी जी ने कोई काम किया तो उन्हें दिया जाता था। राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार संस्था को दिया जाता था और राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार भी इन्हीं के तहत दिया जाता था। लेकिन वर्ष 2017-18 में पुरस्कार विजेताओं की चयन प्रक्रिया के दौरान यह महसूस किया गया कि यह योजना समाज से पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त करने में असमर्थ है। मतलब सोसाइटी में इन पुरस्कार विजेताओं को कोई जानता ही नहीं है। लेकिन अब जब बालकों को दिया जा रहा है तो इन जो ये पुरस्कार है इनको ज्यादा क्या मिल रही है? प्रसिद्धि मिल रही है और बच्चे अच्छे कार्यों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके बाद से भारत सरकार ने इन पुरस्कारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से 2 श्रेणी में देना शुरू किया, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश की जो है वनिता, इनका मध्य प्रदेश जो जनसंपर्क विभाग है उनके द्वारा भी डाला गया था। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाकर कीर्तिमान रचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवोदय विद्यालय अमरकंटक की छात्रा वनिता दास से संवाद किया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नासा और अंतर्राष्ट्रीय खगोल शाखा के मिशन 2021 में वनिता ने एक क्षुद्र ग्रह खोजकर इतिहास रचा था। तो ये हम देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी विथ नीलम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अब मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है तो अब आपकी वीडियो वैसे ही रेगुलर आएंगी जैसी आती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।